हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि भाई हमको CMA-CD करना है। कई लोग कह रहे हैं कि CMA-CD बंद होने वाला है। तो बड़ा ही चिंता की बात है और मैं भी अचंभे में था कि भाई कोर्स बंद हो रहा है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और कई लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो CMA-CD बंद होगा या नहीं, इसको अपन समझेंगे। दोस्तों, यहाँ आए हैं हम SCTM, जो कि दिल्ली में है, और यहाँ के जो कंसर्न पर्सन है दोस्तों, उनसे बात करेंगे, पूरे डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप CMA-CD कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। तो चलते हैं, मिलते हैं और पूरे डाउट्स क्लियर करते हैं दोस्तों। तो चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए प्लीज। कैसे हैं आप? बैठिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ डाउट्स थे, तो मुझे लगा आपसे मिलकर थोड़ी सी बात की जाए। प्लीज ये बताइए कि जो अपन जो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि CMA-CD कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, और अभी ये अफवाह आ रही है सामने कि भाई CMA-CD बंद होने वाला है या बंद हो चुका है, तो लोग बड़े घबराए हुए हैं। तो इसके बारे में बताइए कि क्या है पूरा जी अफवाह। देखिए, जो CMA-CD कोर्स कहाँ से शुरू हुआ और ये कब शुरू हुआ था, मैं इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे थे जो CMA-CD कोर्स करते थे और CMA-CD कोर्स करके अपनी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट करते थे। कुछ ऐसे लोग होते थे जो जस्ट एक्सपीरियंस उनको मिला, कहीं किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास कुछ दिनों तक काम किया और वो अपनी प्राइमरी क्लिनिक स्टार्ट करते थे। लीगलिटी और इलीगलिटी में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम देखें अपने देश में जनसंख्या के हिसाब से, हमारे देश के अंदर MBBS डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, और जो गांव के अंदर लोग हैं, अगर कोई MBBS डॉक्टर है भी तो वो गांवों में जाकर अपनी सर्विसेज नहीं देना चाहता है बिकॉज ऑफ कंफर्ट। उसको 24/7 लाइट नहीं मिलेगा, तो वो एयर कंडीशन नहीं मिलेगा, फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। और जो लोग अपने पे करने वाले हैं, जो लोग पेमेंट उनको देने वाले हैं, उनकी पे कैपेसिटी काफी कम है। तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 500 रुपए एक MBBS डॉक्टर को फीस दे सके, राइट। सो ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और उसका जो बेसिक एम होता था, जो बेसिक उनके पास लीगल जो चीज रहता था, फ्रेमवर्क, वो होता था CMA-CD। सो CMA-CD का जो सिलेबस था, जो अप्रूव था, वो 18 मंथ का सिलेबस अप्रूव था। हाँ, 18 महीने का। कुछ लोग कोर्सेज कराते थे 18 मंथ में, कुछ लोगों के सिलेबस वेटेड होते थे, अप्रूव सिलेबस होते थे, कुछ लोग विदाउट अप्रूवल ही अपना करा रहे हैं और करते थे। ज्यादातर तो वही करा रहे हैं अपना बिना अप्रूवल। लीगल और फेक का वही एक डिफरेंस होता है। तो इस बेसिस पे लोग 18 महीने का कोर्स करके और लोग अपना काम करते थे। इसके बावजूद भी जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा होता था कि टाइम टू टाइम लोगों के पर रेड पड़ती रहती थी, या जो टुच्चे पत्रकार हैं, वो लोग जाते थे, विजिट करते थे, ताकि उनसे कुछ पैसा एक्सट्रैक्ट कर सके, ऐड सके एंड ऑल। ये सारी चीजें होती थी। बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि ये जो हमारे प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक जो चलाने वाले लोग हैं, ये लोग कई बार संगठित भी हुए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने अपने प्रोटेस्ट भी करे। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। मतलब 18 महीने का जो सिलेबस था, उस सिलेबस के बेसिस पे जो CMA-CD हो रहा था और लोग करके अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। 2021 में एक चेंज आया, और वो चेंज ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेके आई, द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021। अब इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि नॉट ओनली CMA-CD, कम्युनिटी केयर के अलावा जितने भी जो दूसरे पैरामेडिकल के जो अनरेगुलेटेड कोर्सेज थे, लाइक जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, या रेडियो टेक्नोलॉजी वाले लोग हो गए, या DMLT वाले हो गए, BMLT वाले हो गए, इन सारे प्रोफेशंस को और इन सारे कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कानून लेके आई। और इस बात पहले कानून नहीं था, पहले कानून नहीं था। अच्छा। सो पहले कानून इस पर्पस के लिए नहीं था। देयर वाज ए रूलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी, और WHO की एक गाइडलाइंस थी, यूनिसेफ की गाइडलाइंस थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोग अपने सिलेबस वेट करा लेते थे मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर से। तो जिनके सिलेबस वेट हो गए वो उनकी बल्ले बल्ले फिर उसके हिसाब से वो करते थे। और अदरवाइज जो लोग बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं पेपर नहीं दौड़ा सकते हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में सीएमएस एंड ईडी कराते हैं, उनको बोलो एक पेज की एप्लीकेशन वो खुद ही नहीं लिख सकते, बट वो सीएमएस एंड ईडी करा रहे हैं, तो वो फिर ऐसे। तो अभी जो कानून आया इसकी वजह से बंद हुआ है क्या? ये कानून बंद नहीं हुआ, फिर अगेन मैं उस टॉपिक पे लेके आ रहा हूं। तो जब अब ये कानून आ गया, अब तो सारी चीजें इस कानून के हिसाब से रेगुलेट होगी। अब तो कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात नहीं है, WHO की गाइडलाइंस नहीं आती है। हाँ। तो जिस बंदे ने WHO की गाइडलाइंस के ऊपर अगर कोर्स कर रखा था 18 महीने का, अब वो बोलेगा कि नहीं मैं अभी ये करना चाहता हूं, समय बदल चुका है, अब वो एक्ट आ चुका है, अब आप रेगुलेट होंगे उस एक्ट के तहत। आप समझिएगा इस बात। रेगुलेट मतलब रेगुलेट इन द सेंस आपको उस एक्ट के तहत, आप सपोज करो, आप कहते हो कि मैं एक फार्मासिस्ट हूं, हाँ। तो मैं कैसे मानूंगा कि फार्मासिस्ट हूं? बिकॉज आपकी फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप कहते हो मैं प्राइमरी क्लिनिक चलाता हूं, ओके, कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करता हूं, बहुत अच्छी बात है, हाँ। बट आपका काउंसिल रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, लोगों ने खुद ने अपनी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है, इंडिविजुअल काउंसिल है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो आप कहते हो ये मेरे पास काउंसिल है, नहीं, वो बोगस है, आप समझ नहीं पा रहे। आप इन सारी चीजों को, इन सारे प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए मैं आपको कॉपी दे दूंगा, मेरे सामने मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 है। अब इसमें एक चेंज लेकर आ गया। ये है पूरा एक्ट है ये। अच्छा, पूरा। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये कोई भी कहीं भी बैठ के गूगल करेगा उसको ये चीज। अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट। अच्छा, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको मैं स्क्रीनशॉट पे लगाऊंगा। 100% लगेगा प्लीज। अब हुआ क्या कि ये जो इसको तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है, कहीं से भी डाउनलोड करे, अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, 27-28 पेज का डॉक्यूमेंट है। अब मतलब ये पक्की बात कि अभी तो राजपत्र है, ऐसे तो मैं ऑन कैमरा इस तरह से तो नहीं बोल सकता, मतलब आप समझिएगा चीज को, और बोल भी दूंगा तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये गजट ऑफ इंडिया है, भारत का राजपत्र है, और ये चूंकि कोई भी कानून पास होता है इसी में तो पास कराने की जो लायबिलिटी होती है, किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा, पास कराने की जो लायबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की होती है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में 2-3 डिपार्टमेंट अलग अलग है, एक जस्टिस देखता है और एक लेजिस्लेटिव देखता है और एक नॉर्मल लॉ देखता है। हाँ। तो जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उनका पास, तो इसमें साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, राइट। तो ये एक एक्ट बना। अब इस एक्ट में प्रोविजन क्या हुआ? इस एक्ट के अंदर प्रोविजन ये हुआ कि आप देखेंगे कि इसके पेज नंबर 2 के ऊपर पैरा नंबर डी में ये जो कोर्सेस हैं जितने भी हैं, इनके लिए एक क्राइटेरिया रख दिया गवर्नमेंट ने। ये क्राइटेरिया ये है कि 2000 आवर्स और अदरवाइज ये जो पीरियड है ये 2 years 2 to 4 years। मतलब क्या हो गया? मिनिमम 2 years होना चाहिए। मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको 2 साल 2 साल। अब सर रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन करा तो अब पूरा रेगुलेट होने लग गया, आप बैठ ही नहीं सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर लिया तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट अगेन अब वही, अगर आपके पास 2 साल, ये तो अच्छी बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यस ऑफ कोर्स 100%, बट तब मिलेगा जब आप इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा द नीड फॉर रजिस्ट्रेशन या द नीड फॉर प्रैक्टिस जो आपका 18 महीने का था टोटल वो चेंज होकर वो हो गया। आसान भाषा में बोले तो ये एक ऐसा लॉ आया है जिसके अनुसार स्टूडेंट्स जो है CMSED के जो भी पैरामेडिकल मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन उनको 2 साल का कोर्स कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब हुआ क्या था, 2021 में जब ये कानून आया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल पे एक बनेगा काउंसिल, और एक काउंसिल एवरी स्टेट में होगा, स्टेट का काउंसिल, राइट। हाँ, स्टेट की प्रॉब्लम तो बता। हाँ, स्टेट का एक काउंसिल होगा हर स्टेट का। हाँ। और एक नेशन का होगा, राइट। नेशनल लेवल पे काउंसिल बन गई। आज के डेट में कई स्टेट्स ने अपने ऑलरेडी काउंसिल का गठन कर लिया। हाँ। और कई स्टेट्स कर रहे हैं ऑलरेडी, कई स्टेट्स के अंदर अभी उसकी प्रक्रिया चल रही, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। नाउ अब जब कानून ये बना, तो कानून बना तो कानून के अंदर प्रोविजन किया हुआ है कि स्टेट काउंसिल बनाना है 6 मंथ के अंदर। अच्छा, राइट। अब स्टेट ने आज तक नहीं बनाया, कई स्टेट में अभी चल रही है, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दूंगा। नाउ द पॉइंट इज, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन चूंकि ये वैलिड एक डॉक्यूमेंट है और कहा गया था कि आपको 6 महीने में बनाना है, तो स्टेट की मर्जी नहीं है, स्टेट्स अपनी प्रॉब्लम ला रहे। तो हमारी जब जब बात हुई तो हमारी तरफ से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिए और हमने कहा कि भाई इनका क्या होगा, ये जो तो मतलब जो पिछले जो लोगों ने कर लिया है जी, उनको डरने की जरूरत है, उनका कुछ नहीं हो पाएगा ना, कि जो अभी जो 24 महीने वाला करेगा तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
देखिए हम एजुकेशन के फील्ड में हैं और हमसे जिस बंदे ने 18 महीने का किया था कोर्स, वो किसी हुक में आके किया था? गवर्नमेंट ने एक कानून को बदला, कानून में चेंजेस लाए, तो चेंजेस तो होता रहता है और ये जिंदगी है और ये समय है। हमें नहीं पता था कि हम इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे कि इस तरह से हम बात कर पाएंगे, राइट? जिस तरह से समय बदलता है और चेंजेस होती है, क्योंकि कई लोग ये जरूरी होता है कि समय के साथ हम भी बदलें। कुछ लोगों को कमेंट्स आए कि अब उन्होंने तो CMSCD कर लिया है, तो अब ये जो नया रूल आया है 24 महीने वाला, तो क्या उनको अब प्राथमिक उपचार जो दे रहे हैं वो तो अब दे नहीं पाएंगे या दूसरा काम धंधा ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को? देखिए नहीं, ये है प्रॉब्लम, क्योंकि उनका तो बेकार हो गया सब। एक मैं बात बोलता हूँ, मैं कई बार ऑनलाइन जब वेबिनार करता हूँ तो मैं बच्चों को बताता हूँ, एक बात को आप समझना, जनरल जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आकर CMSCD किए हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, जो बच्चे बैंक में क्लर्क थे, लेकिन चूंकि उनका घर का अपना प्रोफेशन था कि घर में उनके दादाजी और उनके पिताजी प्रैक्टिस में थे, तो उन्होंने छोड़ा, उन्होंने चीजों को सीखा, उन्होंने कोर्स किया और आज के डेट में वो प्रैक्टिस करते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मोटी बात, क्यों गए वो लोग छोड़ के? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर था। बैंक क्लर्क की नौकरी छोड़ के जाके प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना, क्योंकि वहां पे फ्यूचर था। आने वाले दिनों में कोई मिरेकल नहीं होने वाला है कि बहुत सारे MBBS डॉक्टर आ जाएंगे। हाँ। आप अपने देश को बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं कि एक जवान देश है, राइट? अब ये जवान देश धीरे धीरे बूढ़ा होने की तरफ जाएगा, लोगों को बीमारियां भी होंगी और MBBS डॉक्टर्स नहीं होंगे। मैं आपको ये लिख के देता हूं, अब क्या हो गया, अभी क्लटर भी छट जाएगा। जो लोग CMSCD प्रॉपर नहीं होंगे, तो क्लटर मतलब जो गलत तरीके से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत तरीके से जो लोग कोर्स करा रहे हैं, वो भी हट जाएंगे। तो होगा क्या कि जो लोग प्रॉपर लोग होंगे, आप बाहर देखिए, एक जिस तरह के लोग पढ़ाई करके और प्राइमरी क्लिनिक चलाते हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो नौकरी ढूंढेंगे तो 12-15 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी। और कितना टफ कंपटीशन, इवन प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जॉब नहीं। और ऐसे में आप 10 रुपए की दवाई का पत्ता 120 रुपए में बेचते हो। ये तो केवल इसी प्रोफेशन में है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो। मैंने देखा है कि लोग 100 रुपए की चीज 99 रुपए में बेचते हैं। क्यों? इस तरह लेवल का कंपटीशन है। 100 रुपए का उनको मिला उधार, 99 रुपीज उनके पास कैश आ गया, बाद में देखेंगे अगले बंदे को देंगे कि नहीं। आज के डेट में ये बिजनेस की स्थिति है। बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, तो सर मैं आपको एक बात लिख के देता हूं कि आने वाला दिन जो लोग कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये उन लोगों का दिन आने वाला है। ये छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, इस चीज को समझना है और समझ के समय के हिसाब से अपने अंदर चेंज लाना है। कुछ नहीं होना है। नहीं तो अभी करना कुछ नहीं, अभी करें क्या? जिन लोगों ने 18 महीने का कर लिया है, यस, मैं और अब तो मेरे लिए, हमारे लिए तो बड़ा चिंता का विषय, कुछ कोई चिंता नहीं है, इतना बड़ा मैटर नहीं है। हमने इमीडिएटली बहुत पहले से आप देखेंगे, हमारे एक्सपर्ट से बात करी थी जो लर्न अबाउट मेडिसिन के मोहित जी ने, तो और हम लोगों ने तभी बता दिया था और तभी हम लोगों ने अप्रूवल लिया था फॉर कैप्सूल कोर्स। हमने, हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स हमारी चिंता थे, सो हमारे लिए वो कंसर्न थे। जब हम गए उनके पास और हमने ये बात कही कि आपका बेसिस क्या है और किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि नहीं जी 18 महीने, तो क्या जो लोग ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं कहां जाएंगे बेचारे? हमारी रिप्रेजेंटेशन जब गई तो देन दे सेड कि साहब ऐसा है, अगर हमने 18 महीना को परमिशन दिया तो CCH कम्युनिटी आके खड़ी हो जाएगी और फिर MBBS कम्युनिटी आके खड़ी हो जाएगी कि क्या कर रहे हो। हमें लोगों को इस लेवल का ट्रेंड करना है कि वो COPC मॉडल को फॉलो कर सके, दैट इज कम्युनिटी ओरिएंटेड प्राइमरी केयर। तो ये जो जहां पे प्रिवेंशन भी तो हमें मतलब ऐसे लोग होने चाहिए जो लोगों का जान बचाने वाला बने, लोगों का जान लेने वाला ना बने। तो इस कानून के अंदर कैसे फिट करेंगे जो CMSCD वाले हैं? तो उसके बाद में हमने यही बात कही, तो हमारे पास ये आया निकल के कि हमने उनको 6 मंथ का कैप्सूल कोर्स दिया। कैप्सूल कोर्स, सो 18 मंथ और प्लस 6 मंथ कैप्सूल कोर्स, एंड दैट बिकम्स 2 years। और उसके बेसिस पे हमने काम किया। हमें केवल 2023 तक की परमिशन थी कि हम कैप्सूल कोर्स करा सके, लेकिन हमने फिर एक्सटेंशन ली और अभी भी हमारे पास केवल 2024 तक का है। तो मतलब कैप्सूल कोर्स करना पड़ेगा। कैप्सूल कोर्स केवल 6 महीने का कैप्सूल कोर्स कीजिए, 18 महीने प्लस 6 महीने, 2 साल हो गया। और इसके बाद एक छोटा काम है। सही बात है, जिसने 1.5 साल दिया वो 6 महीने और दे देगा।
तो कैप्सूल कोर्स करने के बाद इस कानून के अंतर्गत आ जाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर्टेनली सर, सर्टेनली। और बड़ी बात सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर। देखो आप सेंटर और स्टेट, अब वो पूरी तरह से वो इस काउंसिल के दायरे में आ जाएंगे। मोटी बात, उनको कोई डरा धमका नहीं पाएगा। डराने धमकाने के लिए कोई कोशिश कर सकता है, लेकिन डरने की क्या बात हो गई। आप मुझे कोशिश करो, मुझे आप अभी गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, आप कोशिश कर सकते हो, मैं होऊंगा नहीं होऊंगा नहीं। आपको पता है कि एक पर्सन, वो जो प्रैक्टिशनर है, उसके पास काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है और वो राइट फुटिंग पर है, तो कोई कोशिश करे, उसे क्या फर्क पड़ता है? उसको क्या जरूरत है कि वो बंद करके भागेगा अपनी क्लिनिक? क्यों भागेगा बंद करके? ये तो अच्छी बात है। किसी पत्रकार से क्यों डरेगा? किसी को 2 रुपए वो क्यों देगा? सही बात, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसका लाइफ ही सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। सर आप देखिए, ये जो सेक्टर था, आपके फिजियोथेरेपिस्ट ऑलरेडी, सॉरी फार्मासिस्ट ऑलरेडी कवर्ड थे, नर्सिंग फार्मेसी काउंसिल था उनका, हाँ फार्मेसी काउंसिल है भी, राइट। प्रॉब्लम्स आती हैं अभी भी बिहार के अंदर, बीच में थोड़े दिन टाइम के लिए ओपन हुआ था, अभी भी रजिस्ट्रेशन स्टेट में नहीं हो पा रहे बेचारे, बट इट डजंट मीन वो एक्सिस्ट करती है चीजें, और वो लीगल वे में है और ऑथराइज्ड वे में हो रही है। सो अब अच्छी बात है ना कि अब ये लोग भी उसमें कवर्ड हो गए और उस चीज को लेकर इन लोगों का भी एक अपना एक काउंसिल बन चुका है। यस, और ये तो अच्छी खुशी की बात है, ये इसको सेलिब्रेट करने की बात है। हाँ। लेकिन इसमें बस एक चीज ध्यान देने की है कि समय रहते इस पूरे चेंजेस को समझ के हाँ। हम एलिजिबिलिटी अपनी बना लें। हाँ, ये कानून जिस दिन आएगा तो फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा। सर कानून तो आ चुका है ना, कानून तो पास हो गया, गवर्नमेंट लेके आ गई, नाउ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज देयर। अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी कर दिया है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती है सेंटर के पास में, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी लेटेस्ट लेटर इशू करके दिया है, वो दिया है कि आपको मई 2024 तक करना है। इस एक्ट में 6 महीने का प्रोविजन था कि इस कानून के पास होने के 6 महीने के अंदर अंदर सारे स्टेट्स अपने यहाँ स्टेट काउंसिल का गठन करेंगे। लेकिन चूंकि स्टेट में यस अपनी प्रॉब्लम है स्टेट्स की, स्टेट्स में बड़ी दिक्कत ये आती है कि कोई व्यक्ति सीएमएसडी करता है तो कोई किसी स्टेट में चलता है, किसी स्टेट में नहीं चलता है। सब स्टेट में अलग अलग सीएम की मनमानी चलती है। तो बहुत कमेंट्स आते हैं हमारे पास। एक बात समझिएगा कि हमारा सीएम हमको परेशान कर रहा है, बिहार में नहीं है या नहीं, एक चीज समझिएगा, कोई किसी को परेशान। तो अभी मेरे ख्याल से अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, तो फिर तो ऑल ओवर इंडिया में ही इसको वो होगा एप्लीकेबल 100%। सर ये तो कानून है, आप समझना, ये पूरा देश कानून से चलता है ना। हाँ। आप इस चीज को समझो, मतलब सारा कुछ कानून है। आपके ऊपर अगर कोई चार्ज लगेगा तो किस कानून के वायलेशन में चार्ज लगेगा, राइट? कि कौन से कानून को तोड़ा? बस आप कानून का पालन करो, बात ही खत्म हो गया ना। आप कानून को फॉलो करो, कानून को कोई टच नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। हाँ, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताइए, अभी जो आप बोल रहे हैं कि कैप्सूल कोर्स करेंगे तो पूरा उनका 2 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी और इस कानून के दायरे में आएंगे, उनको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स को हमने कराया, अपने स्टूडेंट्स। अब आपके स्टूडेंट्स को तो ये मिल चुका है। अब जो दूसरे कॉलेजेस से इंस्टीट्यूट से किया है उनका क्या हुआ? मेन चीज ये है, जो उनको बड़ा डर है, जो बच्चे थे कि भाई हमने तो दूसरे कॉलेज से किया है। देखिए मैं एक बात बोलूं, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स प्रायोरिटीज जरूर रखते हैं, इसमें मैं एक्सेप्ट करता हूं ऑन कैमरा और आपके सामने एक्सेप्ट करता हूं। मेरे लिए सबसे पहले मेरे खुद के अपने स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है। उनकी प्रायोरिटी मुझसे भी ऊपर है, उनकी जरूरतें पूरी करना ये मेरी ड्यूटी है, राइट? ये मेरा ऑब्लिगेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम इस पूरी कम्युनिटी को भी देखना। ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की जो कम्युनिटी है, उसके लिए जिन लोगों को मालूम है ये सब कुछ, उन लोगों को आगे आके उनकी मदद करनी होगी। उनकी किस तरह से मदद? तो हमने बहुत सारे दूसरी जगह से किए हुए जो जिनके वैलिड थे 18 महीने को, उनको हमने कराया। अच्छा, जो वैलिड सीएमएसडी कर चुके हैं उनको आप कैप्सूल कोर्स करा देंगे? ऑफ कोर्स, उनको अपने खुद के अम्ब्रेला के बीच में लेके आएंगे एंड यस ऑफ कोर्स, जो आपने बोला रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसीजर है वो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। उनको प्रोसीजर देखिए सर, हमारे पास हम वही बात है, अगेन मैं फिर बोलूंगा कि हम अपने वेबिनार के अंदर डिटेल में बताते हैं कि हम किस तरह से सब कुछ करते हैं। फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट दिया, आप भर लो सर, आपको नहीं आता है किसी से मदद ले लो। आप नाम पता, आप इंडिपेंडेंट सिग्नेचर कि आपने जो साइन किया है, आपके 2 दूसरे लोगों ने देखा है आपको साइन करते हो, उन दोनों का सिग्नेचर। इस तरह से आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, हाँ, जो वो सारे सीएमएसडी के जो पुराने और जो नए, उन सारे सर्टिफिकेट्स को लेना है और ले करके प्लस आप जो क्लिनिक जिस जगह पे एड्रेस वगैरह डालना होता है कि किस जगह पे आप क्लिनिक चला रहे हो, राइट, वो सब कुछ कंप्लीट करके आपको कुछ नहीं करना होता। आप आके हमारे पास दे जाओ,
अगर नहीं हमारे पास आ सकते तो हो स्वयं से आप कर थ्रू स्पीड पोस्ट भेज दो। हमारे पास जब आता है तो डेडिकेटेड लोग हैं, उसका चार्जेस लेते होंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो काउंसिल की फीस होगी वही, जो council बाकी की बाकी मतलब नहीं है। फिर चार्जेस क्या, फीस बंदे ने दे दिया, वो हमारा स्टूडेंट्स है, मतलब नहीं बनता है, हम कमिटेड हो। सिर्फ काउंसिल का जो फीस रहता है वो रहता है। ये मैं समझता हूं कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो वो हमारे स्टैंडर्ड से नीचे की सही बात है। मतलब नहीं कि हर चीज के लिए तुम लाओ पैसा दो, हर चीज के लिए पैसा दो, राइट। तो वो तो कोई मतलब नहीं बनता। वो देते हैं, हमारी तरफ से एक एफिडेविट लगाना होता है हमें। अच्छा। वो एफिडेविट तैयार करते हैं हम, एफिडेविट तैयार करके कंशन आगे करते हैं, और ये हम करते रहे हैं। हम जब हमारे पास अपना खुद का लोड कम होता था तो हमने बहुत, जब एनओसी हम दे रहे होते थे, दिला रहे होते थे, तो भी हमने बहुत दूसरे जगह से किए हुए लोगों को हमने दिया। एनओसी से याद आया, एनओसी से क्या हुआ, लोग मिसयूज करना शुरू कर दिया है। एनओसी से याद आया कि पहले सीएमएसईडी करने के बाद लोगों को एनओसी मिलती थी, और एनओसी सीएमओ उसको वो नहीं करता था, परमिट नहीं करता था, एनओसी नहीं देता था। देखिए तो अभी ये एनओसी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। बात है, मैं आपको फिर कहता हूं, अभी मेरे ख्याल से एनओसी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 3 प्रैक्टिशनर्स थे 2018 में हमारे पास आए, और साउथ के थे। तीनों लोग एक साथ ग्रुप में आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ कोर्स करा। एंड जब वो गए तो उनके यहाँ उनके अथॉरिटीज ने उनको एनओसी देने से मना। हाँ, ये मेन प्रॉब्लम। व्हाट वी डिड वाज, एक ही केस हुआ है आज तक। हम देखिए, हम बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड वो हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है। हम पूरी दुनिया की समस्या का सॉल्यूशन चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हमारे लिए हमारे स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, एप्लीकेंट हमारे स्टूडेंट्स थे, सारा बैक ऑफ द सीन हम थे, और हमने मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच के अंदर रिट पिटीशन फाइल कराई। 1 महीना, आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन अ मंथ डिसीजन आया और सरेंडर करना पड़ा सीएमओ को। नहीं, हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन ही नहीं जी, हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन, पुलिस ने ऑब्जेक्ट, हमने डीआईजी को पार्टी बनाया, हमने सीएमओ को पार्टी बनाया, आओ जी बताओ क्यों नहीं। एंड देन दे सेड कि नहीं, हमें ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्शन, ये बात खत्म हो गया। अब हमारे, और बड़ी बात आप देखोगे, आपको मैं रूलिंग दे दूंगा, आपको एक्ट दे दूंगा, हमारे उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि सीएमएसईडी ऐसा था और इन्होंने एनओसी के लिए बोला और इनको ऐसा, पूरा जजमेंट के अंदर है। नाउ हमने क्या किया था, वो चूंकि वो वहां पर डॉक्टर के नाम से गांव के लोग उनको जानते थे, उन्होंने डॉक्टर सो एंड सो और उसमें सीएमएसईडी सफिक्स किया, राइट। कोर्ट के जजमेंट के अंदर डॉक्टर सो एंड सो सीएमएसईडी हटा दिया कोर्ट ने। अच्छा। नाउ जिस आदमी को कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर सो एंड सो है, आप कोई क्या चैलेंज करेगा उनको, आप बताइए, है ना, वो तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। सी मतलब एक वैसे एक बात बोल रहा हूं, सो एक ही बार हुआ है ऐसा, अदरवाइज एचसीटीएम के ये जो देखिए, समझिएगा, एक बात को समझिएगा, ये प्रॉब्लम हमारा स्टूडेंट अगर कोई है, हमारे पास आप एक चीज देखेंगे कि बच्चे हैं, फोन करते हैं आप कि हमें एडमिशन चाहिए, हमें सीट, उनको जवाब मिलता है हमारे पास सीट नहीं है। एक ही बात, कई बार कॉल करते हैं, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ से कोई फॉलोअप कॉल हम नहीं करते हैं। कोई एक बंदा आपको ये नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हमने उनको ल्योर किया है, हमने उनको बोला आ जाओ जी हमारे पास एडमिशन ले लो, तुम इतने कम दे देना, इतना ज्यादा दे दो, एंड डॉक्टर, हमने कभी भी नहीं किया है, राइट। तो ये हम पूरी तरह से कमिटेड है अपने स्टूडेंट्स। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट की फीस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, ओके, हाँ, फीस के बारे में बताइए। फीस बहुत ज्यादा है। देखिए मैं बता, यहाँ के स्टूडेंट्स का भी कहना है कि फीस बहुत ज्यादा लेते हैं आप। ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं आपको रिप्लाई करता हूं, और मैं आपसे पूछूंगा कि ज्यादा है या कम है। मैं खुल के बोलता हूं, अगर मैं सीएमएस एंड ईडी कोर्स की बात करूं, केवल सीएमएस एंड ईडी कोर्स की, तो हमारी फीस है 50,000 रुपीज फॉर 2 years, राइट। मैं आपसे पूछता हूं ये बात कि एक ऐसा कोर्स जिसको आप करके 2 साल का कोर्स करके आप टेंशन फ्री होकर लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर पाते हो, आपको सीएमओ रेट की और पुलिस रेट की कोई चिंता नहीं है, रेट की स्थिति में बंद करके भागने की आपको जरूरत नहीं है, आप रोज के हजारों रुपए कमाते हो, रेस्पेक्ट के साथ समाज में अपना सब कुछ करते हो, और वैसे कोर्स की फीस मात्र 50,000 है, तो क्या वो फीस ज्यादा है? आप बताइए मुझे, क्या क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया? कोर्स तो दूसरे कॉलेज वाले भी करा रहे हैं, सस्ते में करा रहे हैं। सर हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है। उनकी क्या मजबूरी है सर?
सही बात है। क्यों सस्ते में करा रहे हैं वो? सही। आप समझिए, हमारे लिए आप क्वेश्चन ये है कि क्या वो सस्ते में कराने के बाद उनके साथ पूरे लाइफ टाइम खड़े हैं? सही बात है। कोर्स कराने के बाद आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते। हमारे लिए तो ये हमारे सिस्टम तो स्टूडेंट्स चल रहा प्रायोरिटी है, राइट? आप इस चीज को समझिए। मेरे फोन के अंदर मेरे स्टूडेंट्स के नंबर सेव है। रात के 12 बजे भी अगर मैं सो नहीं रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट्स का फोन आएगा तो मैं करूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कोई फोन आ रहा होगा, हो सकता है मैं अटेंड नहीं करूं, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट्स का फोन होगा, मिस कॉल पे देखूंगा तो उसे कॉल बैक करूंगा। सर ये बताइए कि जो व्यक्ति CMHD कर लेता है फिर उसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको तो रेट पड़ती रहती है, बड़े डरे हुए रहते हैं, कोर्स करने के बाद भी रेट पड़ रही है, तो उसको कैसे सपोर्ट करते हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, बिल्कुल पढ़ते रहते हैं रेट, मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट सर अगर आपको बोला जाए कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो तो आप अपने खुद के एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इन ए सिमिलर वे हम अपने स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। क्या HCTM के किसी स्टूडेंट्स जिन्होंने HCTM से CMS एंड ID किया है कोई रेट पड़ी है? ये महत्वपूर्ण है। अगर पड़ी है तो हम उस चीज के लिए लेबल है, राइट? अगर नहीं पड़ी है तो फिर ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं है। यस, एक इंसिडेंट जरूर हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर रेट पड़ जाती है तो वो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, कंप्लीट लीगल तो चीजों कोर्स को आप देखना करा रहे हैं। हमारा काम होगा। पढ़ ही नहीं सकता सर, पढ़ ही नहीं सकता, वो बात ही नहीं है कि पढ़ेगा। पहली बात तो 2 इंसिडेंट हुए हैं, मैं 2 इंसिडेंट हुए हैं और बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला एक इंसिडेंट था, एक विधान विश्वास नाम का लड़का था, बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, और उसके पिताजी भी प्रैक्टिस करते हैं, गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। वो लड़का अपने मामा जी के यहाँ, उसके मामा जी कोटा में कोई एक ऐसा एरिया है जो खिलान एरिया है, पत्थर वगैरह कुछ निकलते हैं, इंटरनेट में कि क्या है, बट लेबर क्लास के लोग रहते हैं वहां पे। सो वो जो उसके जो मामा जी थे वो डेंटिस्ट का काम करते थे, और वो लड़का वहां पे जाके जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट किया। हमारे यहाँ से कोर्स करके गया, और कोर्स करने के बाद 1 महीने के बाद ही कुछ लोग, मतलब उस लोकेलिटी के लोग, राजस्थान के लोकल लोकेलिटी के लोग किसी को लेके आए, पेशेंट को, और उसने देखा, उसने अपने हाथ खड़े के मेरे बस का नहीं है, और उसने रेफर कर दिया। रेफर क्या कहते बोले, लीजिए आप लोग, मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये जरूरी भी है पेशेंट में। हाँ बिल्कुल। तो जब वो उसने भेज दिया, लेकिन हुआ क्या कि संयोग से वो जो पेशेंट था वो बच नहीं पाया, और फिर उसके परिवार के जो लोग थे उन लोगों ने इसके ऊपर FIR करा कि इसने ट्रीटमेंट दिया था जी, ये किया था जी, वो किया था जी, और फिर इस तरह की प्रॉब्लम। जब इस तरह की बात हो गई तो विधान भाग के गोरखपुर चला गया। उसके पिताजी गोरखपुर में प्रैक्टिस करते थे, उसके पिताजी का फोन हमारे पास, हम लोग आए, बीच में पिक्चर में आए, ऐसी बात है। उसके मामा जी जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते थे, उनके ऊपर उनकी फैमिली ने दबाव दिया कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, इतने पैसे दो, आप पैसे दे दो। तो जब मामला ये हमारे पास आया तो हमने कहा कि आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं, आपको HCTM पे ट्रस्ट करना है। और विधान के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन ऑफ FIR के लिए राजस्थान के जयपुर बेंच में, हाई कोर्ट के बेंच में हमने रिट पिटीशन फाइल किया। अब कोर्ट के अंदर जब मामला गया तो कोर्ट ने डायरेक्टली यही बात हमारे एडवोकेट ने आर्गू किया कि आप बताइए कि वो कौन सी मेडिसिन थी जो इसने दिया था, कौन सी मेडिसिन थी जिसको इसने दिया था और जिससे मृत्यु हुई, और इस बात की ऑटोप्सी रिपोर्ट कहां है? सही बात। इस बात का सबूत कहां है कि उस मेडिसिन को इसी ने दिया था, और वो जो मेडिसिन थी उसको खाने से उसकी मृत्यु हुई है, इसकी रिपोर्ट कहां है? ये हरास किया जा रहा है। सही बात। क्यों? तो फिर गवर्नमेंट के जो पुलिस की तरफ से, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उन्होंने कहा लेकिन वो प्रैक्टिस करता, उसका क्या बेसिस है? देन ये बात आई कि भाई इसने प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, लोगों का फर्स्ट एड कर सके, इसके लिए इसने कोर्स करा था दिल्ली से। बोला कि वेरीफाई करो उसको, डेट दिया कि 15 दिन के अंदर वेरीफाई करो, और 3 सप्ताह के बाद आप एफिडेविट के थ्रू हमें बताओ कोर्ट को कि क्या आपने वेरीफाई किया, क्या रिपोर्ट आई। और फिर 1 महीने के बाद का डेट, और टिल द टाइम उसके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, मतलब उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये बात कहा। हमारे पास वेरिफिकेशन हुआ, हमने, हमारा स्टूडेंट था ही, हमने बता दिया, एंड देन कोर्ट के अंदर फाइल हुई, और हमारे स्टूडेंट्स के परिणाम स्वरूप कुछ नहीं हुआ। एक महीना के अंदर अंदर उसकी FIR ही क्वैश कर दिया कोर्ट ने।
अब आप सोचिए कि क्या होता अगर एचसी टीम उसके साथ नहीं होता, वो अभी अंदर होता, वो अंदर होता, उसकी जिंदगी निकल जाती।